मैथ हाउस में खुशामदीद स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टाइटल है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है फिजिक्स के प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे बनाएं। इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जिसका मतलब था मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता चुका हूं कि 2 प्रैक्टिकल आपको 9th में से आएंगे, 2 10th में से आएंगे। एक एक प्रैक्टिकल आप लोगों ने परफॉर्म करना होगा और एक के 12 नंबर हो गए, 3 नंबर की कॉपी और 3 नंबर का वाइवा होगा। तो टोटल 30 नंबर का ये आप लोगों का प्रैक्टिकल होने जा रहा है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स की प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे बनाएं। तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, जैसे कि आपके प्रैक्टिकल की कॉपी आप लोगों के पास होती है तो उसमें एक साइड के ऊपर जो है साफ पेज होता है और दूसरा जो पेज होता है उसके ऊपर लाइनें लगी होती हैं। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, जिसके पेज के ऊपर लाइनें लगी होती हैं उसके ऊपर आप लोगों ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का नंबर लिखना है। एक्सपेरिमेंट नंबर जैसे आपको पीछे ये देखें स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट का नंबर लिखना होगा सबसे पहले। उसके बाद एक्सपेरिमेंट का टाइटल देना होगा, टाइटल लिखना होगा। और ये सारा काम किसके ऊपर करना है, लाइनों वाले पेज के ऊपर। उर्दू मीडियम में कर लें, इंग्लिश मीडियम में कर लें, तमाम स्टूडेंट्स जो है इसी हिदायत को फॉलो करें। इन्हीं हिदायत को सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का नंबर, उसके बाद नीचे जो है एक्सपेरिमेंट का टाइटल देना है। फॉर एग्जांपल मैं कौन सा प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ जी, आपको स्लाइड के ऊपर नजर भी आ रहा होगा। मेजर द थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप और अ वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज, यानी कि स्क्रू गेज की मदद से आप लोगों ने किसी चीज की मोटाई मालूम करनी है। ठीक हो गया। तो ये है जी उसका टाइटल। ये सबसे पहले आप लिखोगे प्रैक्टिकल की कॉपी में, प्रैक्टिकल की कॉपी पे, लेकिन ये लिखना किस पेज के ऊपर है, जिसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, लाइनों वाले पेज के ऊपर लिखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, ये एक हो गया मेन हेडिंग, उसका टाइटल हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर आना है, टाइटल के नीचे आपने एक हेडिंग देना है। हेडिंग क्या दोगे आप लोग, मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड लिखोगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पे हेडिंग देंगे दरकार सामान। यानी कि मतलब क्या कि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो इसमें लिखेंगे। दरकार सामान में फॉर एग्जांपल ये जो थिकनेस वाला है, मेटल स्ट्रिप की थिकनेस, मोटाई मालूम करनी है हमने। इसमें हमारे पास स्क्रू गेज हो जाएगा, मेटल स्ट्रिप हो जाएगी, या जिस चीज़ की हमने मोटाई मालूम करनी है वो स्ट्रिप हो जाएगी या पतली हो जाएगी, जो भी चीज़ निकालनी है हमें। ठीक हो गया। एक नंबर हो जाएगा, अच्छा एक नंबर आप लोगों का ये हो जाएगा जी आप लोगों का सामान लिखने का। अगर आप सामान लिखोगे इस तरीके से प्रैक्टिकल में तो एक नंबर ये होगा। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट फिर हेडिंग देनी है किस पेज के ऊपर, लाइनों वाले पेज के ऊपर। अभी हम साफ पेज के ऊपर नहीं गए, लाइनों वाले पेज के ऊपर उर्दू में, इंग्लिश में। अगली जो आपकी हेडिंग आएगी, हेडिंग नंबर 2 आएगी, वो आएगी प्रोसीजर की। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, तरीकाकार। तरीकाकार का क्या मतलब कि आप लोगों ने ये जो आपको टारगेट दिया गया कि आपने किसी चीज की मोटाई मालूम करनी है, इसको मोटाई मालूम करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से मराहल से गुजरना पड़ेगा, आप कौन कौन से अमली स्टेप करोगे जिनकी मदद से इसकी मोटाई निकलेगी। तो उनको हमने क्या करना है, इसका जो ये जो सारा तरीकाकार होगा इसको हमने उन्वान दिया है प्रोसीजर का, तरीकाकार का। ठीक हो गया। तरीकाकार उर्दू में, इंग्लिश में प्रोसीजर। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने पॉइंटों की सूरत में, जैसे ये स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा होगा, पॉइंट 1 2 3 4, ये सारा काम करना है लाइनों वाले पेज के ऊपर। आपने वो स्टेप लिखने के सबसे पहले मैंने क्या किया जी, लीस्ट काउंट मालूम किया। उसके बाद मैंने क्या किया जी, फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसके तकरीबन 8-10 स्टेप बनेंगे। ठीक हो गया। तो ये 8-10 स्टेप जो है हर एक एक्सपेरिमेंट के आप लोगों ने लिखने होंगे। जब पेपर में भी आप ऐसे लिखोगे, ये कॉपी बनाने का तरीका बता रहा हूं, तो आप इसमें इसके अलावा लाइनों वाले पेज के ऊपर इसके अलावा और कोई चीज नहीं लिखनी स्टूडेंट्स। आप लोगों ने गौर कीजिएगा, लाइनों वाले पेज के ऊपर प्रैक्टिकली कॉपी में और इसके अलावा कोई चीज ना आए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का नंबर, उसके बाद उसकी हेडिंग या टाइटल उसका, उसके बाद प्रोसीजर, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, या उर्दू में क्या लिखोगे, सामान या दरकार सामान। उसके बाद जो नेक्स्ट आखिरी हेडिंग होगी वो होगी प्रोसीजर की या तरीकाकार की। ठीक हो गया। ये आपका कॉपी का, फिजिक्स की प्रैक्टिकली कॉपी का लाइनों वाला पेज कंप्लीट हो गया है। अब एक स्टूडेंट जो है उनके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर प्रोसीजर किसी प्रैक्टिकल का लंबा हो, लेंथी हो, तो इसके बाद हम क्या करें। उसके बाद आपने परेशानी होना, उसके बाद नेक्स्ट लाइनों वाले पेज पे चले जाना है, आगे चले जाना है आप लोगों ने उसके ऊपर। जब तक ये आपका कंप्लीट नहीं होता आप आगे जा सकते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया जी आप लोगों का लाइनों वाला पेज, प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार करने का तरीकाकार। उसमें जो है इसके अलावा एहतियातें वगैरह या कोई और चीज लिखने की जरूरत नहीं है। लाइनों वाला पेज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे पेज की तरफ। दूसरा पेज जो होगा आप लोगों का वो होगा साफ पेज। उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना होगा, गौर कीजिएगा। उसके ऊपर हेडिंग, ये जो मैं आपको हेडिंग बता रहा हूं ये इनके नंबर हैं। अगर आप इनमें से कोई चीज मिस करोगे तो आप नंबर आपके उतने ही कटते जाएंगे, और अगर इनमें कोई चीज आप अजाफी तौर पे शामिल करेंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा, उनके नंबर नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा होगी, फजूल होगी, वो नहीं लिखनी है आप लोगों ने। उसके बाद बढ़ते हैं जी साफ पेज की तरफ। साफ पेज के ऊपर जो है आपकी जो प्रैक्टिकल की कॉपी आप लोगों को मिलेगी उसमें डायग्राम बनी होगी।
ठीक हो गया। जैसे ये आपको बैक में स्लाइड के ऊपर नजर आ रही होगी, ये वर्नियर कैलिपर की जो है ये प्रैक्टिकल है, तो इसमें वर्नियर कैलिपर की डायग्राम बनी है। लेकिन ये आपकी कॉपी पे के ऊपर अगर बनी बनाई है तो उसको बना लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गौर कीजिएगा कि ये जो 9th के मोस्टली प्रैक्टिकल हैं उनकी डायग्राम का कोई नंबर नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज की बड़ी टफ सी डायग्राम है इसकी, वो डायग्राम बनाते रहते हैं। हालांकि डायग्राम बनाने का इसका ये कहा नहीं जाता एग्जामिनर की तरफ से कि आप लोगों ने पेपर में इसकी एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकल में डायग्राम बनानी है, तो इस आप लोगों ने इसकी डायग्राम बनाने से इज्तनाब करना है। इसका नंबर आपको कोई नहीं उसका इसमें शामिल होता। तो उसके बाद अगर कॉपी के ऊपर डायग्राम बनी बनाएंगे तो एज इट इज जबरदस्त हुआ है। आपके जो नंबरों वाला काम है वो आप लोगों ने करना है कि नंबर हमें किस किस स्टेप के मिलने हैं, वो स्टेप नहीं छोड़ना। तो सबसे पहला जो हेडिंग होगा किस पेज के ऊपर, साफ पेज के ऊपर। आपकी उर्दू मीडियम में लिख लें, इंग्लिश मीडियम में लिख लें, जो साफ पेज होगा कॉपी का उसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है। क्या ये देखें स्क्रीन के ऊपर आपको बैक स्लाइड पर नजर आ रही होगी, ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसेसिंग की। ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसेसिंग की एक ही आपका ये मेन इधर एक नंबर पे ये आपका हेडिंग आएगा। ठीक हो गया। हेडिंग के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब ये क्या तरीकाकार है, तरीकाकार ये हमने तरीका तो लिख दिया है साफ पेज के ऊपर कि हमने सॉरी लाइनों वाले पेज के ऊपर कि हमने ये स्टेप करने हैं, ऐसे ऐसे एवरेज निकाल लेंगे और ये फार्मूला यूज करेंगे। वो 9-10 मराहल जो है उनको अब हमने क्या करना है, प्रैक्टिकली जो परफॉर्म करना है, तो वो आ जाएगा जी आपकी ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग में। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे मुशाहदात लिखेंगे, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग, ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपकी मर्जी है। उसके बाद जो है ये चंद एक चीज़ें हैं, ये आपने इनमें से कोई चीज़ मिस नहीं करनी। अगर आप मिस करोगे तो आपके नंबर जाते जाएंगे, उड़ते जाएंगे। और अगली जो नेक्स्ट ज़रूरी बात है, अक्सर स्टूडेंट को ये होता है कि हमने सिफारिश करवा लेनी है, हमारे जानने वाला एग्जामिनर कोई ना कोई आ जाएगा। तो गौर कीजिएगा, अगर आपकी कॉपी इन हदायत के मुताबिक मुकम्मल ना हुई तो आपका जो मर्जी सीएम पंजाब से लेकर आपका वजीर आजम पंजाब पाकिस्तान तक जो आपकी वो सिफारिश हो, आपके पूरे नंबर नहीं लग सकते अगर इनमें से कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस किया। अब वाइट पेज के ऊपर सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग या मुशाहदात का हेडिंग दिया, उसके नीचे आपने क्या लिखा, लीस्ट काउंट लिखना है कि आप वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट है, तो जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उससे रिलेटेड आप लोगों के ऑब्जर्वेशन आएंगी इसमें और डाटा प्रोसेसिंग में आएंगी। तो लीस्ट काउंट, उसके बाद जीरो एरर जीरो करेक्शन लाजमी लिखना है, नहीं लिखोगे तो नंबर आपके नहीं आएंगे। उसके बाद टेबल बनाना है आप लोगों ने, और ये सारा काम जो अक्सर स्टूडेंट ये लाइनों वाले पेज पे करते हैं, नहीं, ये आपने जो जितना भी ये अब मैं काम बता रहा हूँ ये साफ पेज के ऊपर करना है आप लोगों ने। उसके बाद टेबल बनाओगे, टेबल आपको जुबानी आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने कौन कौन सी वैल्यूज नोट की हैं। फॉर एग्जांपल इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई हैं, उसके बाद मेन स्केयर रीडिंग, डिवीजन्स, कोइंसाइडिंग, उसके बाद ये फ्रैक्शनल एक्स इज इक्वल टू एन क्रॉस एल सी, उसके बाद ऑब्जर्व्ड थिकनेस, उसके बाद करेक्ट थिकनेस जो कि जिसमें जीरो एरर या जीरो करेक्शन अप्लाई किया है, वो सारे इस तरीके से। कम से कम एक और बात जरूरी जो है कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट है ग्राफ के बगैर, फॉर एग्जांपल ये वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज वाले एक्सपेरिमेंट जो है ये आप लोगों के ग्राफ के बगैर हैं, तो इनकी मिनिमम 3 रीडिंग्स लेनी है आपने। ठीक हो गया, मिनिमम 3 रीडिंग्स लोगे तो आपके टोटल नंबर होते हैं 12 प्रैक्टिकल के। ठीक हो गया, तो कॉपी के ऊपर आपने 3 लिखनी है, उधर एग्जाम में भी आप लोगों ने 3 रीडिंग लिखनी है इसकी। अगर आपकी रीडिंग 3 से कम हुई है, आपके 12 के 12 नंबर जो है वो नहीं आप जा सकोगे, उसमें से आपके नंबर कट जाएंगे। तो कम से कम 3 रीडिंग, ये देखें आपको बैक साइड पे एक टेबल नजर आ रहा होगा, इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 3 निकाली हुई हैं। एंड पे जो थिकनेस की 3 जगह पे, अब मोटाई जिस चीज़ की हमने फाइंड आउट करनी है, हो सकता है उसकी सिरों से मोटाई कम हो, दरमियान से ज़्यादा हो, या दरमियान से कम हो, सिरों से ज़्यादा हो। तो हमने क्या करना है, जिस चीज़ की मोटाई थिकनेस मालूम करनी है वर्नियर कैलिपर की मदद से, उसको 3 मुख्तलिफ पोजीशन से वर्नियर कैलिपर के अंदर रखेंगे और उसकी फिर 3 कीमतें निकालेंगे, और एंड पे क्या करना है, हमने उनका एवरेज निकालना है, मीन थिकनेस निकालनी है। मीन थिकनेस में आप मीन निकालने का, एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है कि तीनों कीमतों को जमा करना है। फॉर एग्जांपल 3 हमने रीडिंग ली है, तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास टी यानी कि जो सही उसकी थिकनेस होगी, तो जो सही उसकी मोटाई होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। और एंड पे साफ पेज के ऊपर हमने क्या करना है, लास्टली हमने लाजमी, ये अक्सर स्टूडेंट मिस कर देते हैं, उनको वो कहते हैं कि हमने, अच्छा एक और गलत फहमी आपकी मैं दूर कर दूं। अक्सर स्टूडेंट्स के जेहन में ये होता है कि हमने सामान और तरीकाकार लिख दिया है, शायद इसी के नंबर, स्टूडेंट्स इसके सिर्फ 3 नंबर होते हैं। अगर सिर्फ सामान तरीकाकार आप जितना मर्जी अच्छा लिख लें, 3 से नंबर ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके होते ही 3 नंबर हैं, 1 नंबर सामान का और 1 नंबर तरीकाकार का। बाकी सारे नंबर ये साफ पेज के ऊपर है सारे आपके। साफ पेज की जो भी चीज मिस करोगे उतने नंबर उड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिजल्ट नहीं लिखते तो आपका 1 नंबर गया इसका भी।
तो रिजल्ट लिखना एंड पे रिजल्ट की आप हेडिंग दोगे, ठीक हो गया। साफ पेज के ऊपर रिजल्ट में लिखोगे मीन थिकनेस ऑफ मेटल स्ट्रिप पीस जितनी भी निकली आपकी फॉर एग्जांपल 2.30 निकली है एक्सपेरिमेंट में, तो 2.30 और एक और बात साथ में अक्सर स्टूडेंट यूनिट नहीं लिखते। अब यूनिट का बड़ा किरदार, अगर आपने सही यूनिट प्रॉपर यूनिट ऐसा यूनिट ना लिखा साथ में तो आपका नंबर ये भी गया। फिजिक्स के प्रैक्टिकल में सबसे थोड़े से नंबर जो होते हैं उनकी डिवीजन बड़ी पेचीदा होती है। एक एक स्टेप का आधा आधा नंबर, डेढ़ नंबर, एक नंबर करके ऐसे नंबर आपके 12 होने हैं, ठीक हो गया। तो आपने मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं इनमें से जो चीज़ आपने मिस कर दी आपके नंबर गए। तो एंड पे रिजल्ट जो आपने लिखना है प्रॉपर यूनिट्स में लिखना है, तो ये रिजल्ट का 1 नंबर होता है, बाकी जो है 3 नंबर आपके होंगे इसके, 1 नंबर सामान का, 2 नंबर तरीकाकार के, और बाकी नंबर सारे ये आपके जितने भी ये टेबल और ये जो ऑब्जर्वेशंस आपने लिखी हैं और एंड पे जो फार्मूला अप्लाई किया और ये सारी चीज़ें और एंड पे रिजल्ट लिखने का बाकी ये सारा काम है। साफ पेज वाला जो नंबर होंगे आपके, साफ पेज के ऊपर जो आपने काम करना है उसके नंबर आपके होने हैं 9 नंबर, और जो लाइनों वाले पेज के ऊपर जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसके नंबर होने हैं 3 नंबर। तो टोटल आपका ये नंबर कितने हो गए 12। इसी तरीके से ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। इसी तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3 अगले पेज के ऊपर चले जाना है, सेम एज इट इज लाइनों वाले पेज के ऊपर और साफ पेज के ऊपर जो चीज़ें लिखनी है वो लिखनी है, और सो ऑन। इस तरीके से 9th के कंप्लीट हो जाएंगे, इसी तरीके से 10th के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जो 10th के लाइट वाले एक्सपेरिमेंट होंगे उनको आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल एंगल वाला या ग्लास स्लैब वाला या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट आ जाता है, तो उसकी अलग से आपको ड्राइंग शीट मिलेगी, उसके ऊपर आपने स्लैब रख के उसको परफॉर्म करना होगा, और वो साथ में पेजेस जो हैं वो स्टेपल भी करने होंगे कॉपी में। तो ये है जी कॉपी बनाने का तरीकाकार, इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने तैयारी करनी है। और एक और एंड वाली जो ज़रूरी बात वो ये है कि ग्राफ वाला एक्सपेरिमेंट आ जाए, किसी को कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है मेरे पास, आपके पास भी 3 होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड t स्क्वायर। आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है 9th क्लास की फिजिक्स का, उसका ग्राफ है। तो उसका ग्राफ के लिए आपको कम से कम ये देखें पीछे से नजर आ रहा होगा इसका टेबल। पहले टेबल में हमने वर्नियर कैलिपर वाले में 3 रीडिंग्स ली थी, अब इसमें कितनी रीडिंग था 6। अगर आप 6 रीडिंग नहीं लेते आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि इसका ग्राफ बनना है। ग्राफ के लिए कम से कम 6 वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास। तो ग्राफ वाले की टोटल कम से कम आपके पास 6 वैल्यूज होनी चाहिए, और जो ग्राफ के बगैर है उसकी कम से कम 3 वैल्यूज होनी चाहिए, फिर आप मैक्सिमम नंबर ले जा सकते हैं। और उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करना होगा। वो कैसे ग्राफ कैसे ड्रा करना है इसकी अलग वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में आप लोग ग्राफ कैसे बना सकते हैं पूरे नंबर ले जाने के लिए। उसके बाद एंड पे रिजल्ट लिख रहे हैं, तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको बैक पे नजर भी आ रहा होगा। तो ये है जी तरीकाकार फिजिक्स से प्रैक्टिकली कॉपी बनाने का तरीकाकार। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद कोई मसला कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वो फौरी रिप्लाई करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज आ रही हैं, बाकी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल और बायो प्रैक्टिकल और कंप्यूटर प्रैक्टिकल के ऊपर भी मुकम्मल डिटेल्स में वीडियोज आ रही हैं। उसके बाद एक वीडियो आ रही है, अभी फिजिक्स का हमने सिलसिला स्टार्ट किया, तो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल आप लोग कॉपियों में लिखोगे, क्या सारे प्रैक्टिकल लिखने हैं, जरूरत नहीं है सारे लिखने की स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, जो मैं आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स वो आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं। और उसकी वजह ये है, उसमें टू दी पॉइंट आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है और कौन कौन सी नहीं लिखनी, कौन कौन से स्टेप प्रैक्टिकल में लिखने हैं। तो मुकम्मल प्रैक्टिकल के रिलेटेड बहुत लंबी चौड़ी सीरीज आ रही है इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप लोग साथ साथ वीडियो देखते जाओगे तो आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल का मसला आपको ज़रा भी खतरा नहीं रहेगा, और ये आप लोगों का बड़े आसानी से आप इसमें मैक्सिमम नंबर ले जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल के नंबर बड़े अहमियत के अमल होते हैं, 90 नंबर बायो वाले और बाकी 110 नंबर कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए, और इनसे बड़ा आपके ओवरऑल ग्रेडिंग के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियोस भी आ रही हैं इंशाल्लाह। आपको फिजिक्स के प्रैक्टिकल का जो है मुकम्मल हर एक चीज़ समझाई जाएगी आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ हाउस के प्लेटफॉर्म से। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जल्दी से कॉपी बनानी अभी से शुरू कर दें। उसके बाद आप लोगों ने अभी इनकी तैयारी भी करनी है।